Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I'm a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, एनाटॉमी एक फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है पूरे MBBS करिकुलम का, और इसकी जो नॉलेज है ना, ये हर एक जगह आपको यूज होगी। मतलब सेकंड ईयर में भी होगी, थर्ड ईयर में भी होगी और फाइनल ईयर में भी होगी। मतलब ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, तो इसलिए आपको एनाटॉमी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारा कुछ याद करना पड़ता है और ह्यूमन बॉडी को समझना पड़ता है। तो इन सब चीजों को आसान करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 9 पॉइंट्स में, और हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो जो आपकी एनाटॉमी वो पूरे साल स्मूथली चले और साथ ही साथ आपको याद करने में और उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो हर एक पॉइंट को आपको सुनना है, समझना है और उसको फॉलो करते जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे एनाटॉमी एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप रैंडमली कोई भी चैप्टर नहीं उठा सकते और उसको नहीं पढ़ सकते यहाँ पे, जैसे कि बाकी बुक्स के साथ होता है। क्योंकि एनाटॉमी में आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी एनाटॉमिकल टर्म्स होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे यहाँ पे एडक्शन हो गई या एबडक्शन हो गई, ऐसे यहाँ पे एक्सटेंशन हो गई, फ्लेक्शन हो गई, या जैसे कि आप अगर आप इसको मिड लाइन पॉइंट मानते हो, और जैसे जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो आप ये मीडियली चल रहे हो, ऐसे अगर आप यहाँ पे चल रहे हो तो लेटरली चल रहे हो। ऐसे अगर आपको बता दो यहाँ पे, जैसे कि ऊपर जाओगे तो इसको सुपीरियरली बोलते हैं, इसको इंफीरियरली बोलते हैं ना, या एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, या वेंट्रल क्या होता है, डोर्सल क्या होता है। तो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जैसे कि इसको हम स्पीनेशन बोलते हैं, इसको हम प्रोनेशन बोलते हैं। तो ऐसी ही बेसिक सी टर्म्स है जो कि आपके पूरे एनाटॉमी में यूज होने वाली है। पॉइंट नंबर 2, यूज विजुअल एड्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो आपने देखा होगा ये जो आपकी एनाटॉमी बुक है ना, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो उन डायग्राम्स को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। अब आप यूज कैसे करोगे, देखो जब आप कोई टॉपिक उठाओगे ना, तो सबसे पहले आप उसकी डायग्राम देखा करो बहुत अच्छे से, ठीक है ना, विथ लेबलिंग। उसके बाद थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के साथ साथ जहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, उसके साथ साथ आप ये जो आपकी डायग्राम है ना, उसको भी देखा करो, ठीक है ना, साथ साथ में। उसके बाद जब आप थ्योरी कंप्लीटली खत्म करोगे, उसके बाद फिर से डायग्राम देखो और उसको कॉपी पे बनाओ। ये आपका 50% एनाटॉमी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और ज्यादा अच्छे से आपको समझना है तो आपने देखा होगा आपका जो कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारे एनाटॉमिकल मॉडल्स होते हैं। तो उन सारे एनाटॉमिकल मॉडल से आपको सीखना है, जैसे कि स्केलेटल मॉडल हो गया, या विसरल मॉडल हो गया कोई, या ऐसे एम्ब्रियोलॉजिकल मॉडल हो गया। तो उनको आपको यूज करना है। आपको ये नहीं बोलना है कॉलेज में बस ऐसे ही होते हैं, उनको आपको यूज करना है। उससे आपकी जो एनाटॉमी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये जो वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पे या कहीं पे, वो विजुअल वीडियोस वो भी आपको देखनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपको ब्रेकियल आर्टरी पढ़नी है, ठीक है ना, तो आप कैसे वो पढ़ोगे। अगर आप वीडियो देखोगे ना, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना पहले डायरेक्टली, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में। लेकिन अगर आप आपने पहले वीडियो देखा उसके बाद पढ़ा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे मुझे ब्रेकियल आर्टरी देखनी है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि वो कहाँ से आ रही है। यहाँ पे होता है ना हार्ट, वहाँ से होती है आर्च ऑफ अयोर्टा। ऐसे ही अब यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आएगी। वैसे ही अब यहाँ पे एक्सिला है, तो यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी में वो कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही एक्सिलरी आर्टरी के बाद ये इसको हम ब्रेकियल ये बोलते हैं ना, ब्रेकियम। तो अब ये जो है ना, जैसे कि ये है ना बाइसेप्स ब्रेकियल्स बोलते हैं उसको, इस मसल को। तो यहाँ पे इसको ऐसा ही नाम पड़ता है, यहाँ पे एक्सिला नाम पड़ा, यहाँ पे इसको अब ब्रेकियल आर्टरी का नाम पड़ा। अब यहाँ पे रेडियस और अल्ना ये होती है बोन्स, वैसे यहाँ पे रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी में वो डिवाइड होगी। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना विजुअल्स पे, तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत ही आसानी से वो याद होने वाला है, ठीक है ना। और आप ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आगे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ PW मेरिट ऐप के साथ, जो कि फिजिक्स वाला का एक नया इनिशिएटिव है। ये ऐप आपको हेल्प करेगी आपके सिलेबस को सीखने में और उसको कंप्लीट करने में। चाहे नीट पीजी हो या FMGE, ये ऐप आपके पूरे सफ़र में साथ देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज देखने को मिलेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे विथ वेल स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो बैच है ना, वो एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फर्स्ट प्रॉप का बैच है वो आपको जस्ट 4999 में पड़ता है। ऐसे ही सेकंड प्रॉप का 5499 में, और थर्ड प्रॉप का 6999 में, और साथ ही साथ फोर्थ प्रॉप का 7499 में, इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप का 9999 में। और इनके जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले वो है 17 अप्रैल 2023 से। और हाँ, एक वास्ट क्वेश्चन बैंक की जगह आपको मेरिट के साथ मिलेगा एक कॉन्साइज और एक्यूरेट क्वेश्चन बैंक, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगी, जिसकी मदद से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो अगर अब आपको कुछ और जानना है इस ऐप के बारे में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरा कोड MEDICO1 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से वापस। पॉइंट नंबर 3, यूज निमोनिक्स। निमोनिक्स की मदद से आप एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से रिमेंबर कर सकते हो और ज्यादा समय तक उसको याद रख सकते हो। चाहे वो निमोनिक्स आप खुद बनाओ या आपका टीचर कोई बोल रहा है, या चाहे बुक पे हो ऑलरेडी, वो निमोनिक्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे आपको, जैसे कि हमने पढ़ा था एक बार क्यूबर्टल फोसा, ये है ना क्यूबर्टल फोसा, मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ।
वो यहाँ पे दिया गया था, जो है ना बीडी चौरसिया की बुक, ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस पे दिया था MBBR, एक ट्रिक दी गई थी कॉन्टेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा का। तो वो मुझे याद हो गया था उसी टाइम पे, क्योंकि MBBR MBBS के रिलेटेड होता है थोड़ा सा, मतलब दिख रहा है ना MBBS जैसा ही है। तो M यहाँ पे मीडियन नर्व थी, ऐसे ही B बाइसेप्स ब्रेकियल इसका टेंडन था, ऐसे ही और एक B था ब्रेकियल आर्टरी, और R थी रेडियल नर्व। तो बहुत ही आसानी से मुझे अभी भी याद है ये। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, आप भी न्यूमेरिक्स का यूज कर सकते हो और आपकी जो लाइफ है उसको आसान बना सकते हो। पॉइंट नंबर 4, यूज एडिशनल बुक्स एंड एटलसेस। अब इससे होगा ये, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपकी जो मेनली बुक होती है वो होती है बीडी चौरसिया। और साथ ही साथ एक चीज पहले मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूं, आप वो वाली बुक लाना जो कि आप रिवाइज कर पाओ। यहाँ पे मैंने एक बुक देखी थी अपने टाइम पे, विश्राम सिंह की एक बुक आती है बीडी चौरसिया के अलावा, वो मैंने अपने आईपैड में रखी थी उस टाइम पे, या आप मोबाइल में भी रख सकते हो। तो उस पर होता ये है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूँ वहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन दिया है मुझे थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई चाहिए, और साथ ही साथ उसकी हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, और साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड के वो कैसे बनता है। तो वो तीनों की तीनों चीजें जो थी वो एक ही जगह पे थी और क्वेश्चन फॉर्मेट दी गई है, जैसे कि विश्राम सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका भी PDF आप ध्यान में रखना, वो भी मोबाइल में रख देना, या किसी के पास अगर वही बुक है तो वो ठीक है, वो बहुत ज्यादा आसानी से रिवाइज होती है। या अगर आप BDC आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी पड़ेगी। वो मैं आपको एक PDF आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ एटलसेस की बात मैंने की यहाँ पे, तो एटलस आपको रखनी है अपने मोबाइल में। वो ऐसी बुक होती है उसमें आपको ह्यूमन बॉडी की डायग्राम्स दी होती है और बहुत अच्छे से, जैसे कि नेडर की आती है एक एटलस, वो बहुत अच्छी होती है। उस पर क्या होता है, उस पर जो डायग्राम्स होते हैं ना, मतलब जैसे आर्टरी हो गई, या कोई स्ट्रक्चर हो गया, आपका लिवर हो गया, या आपका स्टोमक हो गया, या आपका हार्ट हो गया, तो उनकी जो डायग्राम्स है ना वो बहुत ही क्लियरली दी हुई होती है। तो उससे क्या होता है, उससे समझने में बहुत ही आसानी होती है यहाँ पे। तो आपको उन बुक्स का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब वो एडिशनल होती है लेकिन आपको यूज करनी पड़ती है। या ग्रेज एनाटॉमी स्टूडेंट एडिशन होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, उसमें भी बहुत ही अच्छे से डायग्राम्स दी गई है। जितनी ज्यादा आप डायग्राम्स को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, और उतनी ज्यादा आपको अच्छे से एनाटॉमी समझ आएगी और आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। नंबर 5, प्रैक्टिस लेबलिंग। अब इसका क्या मतलब है, आपको सिंपली करना क्या है, आपकी जो बुक है ना उससे आपने कोई डायग्राम देख ली, चाहे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे लिवर की, आपने लिवर देख लिया यहाँ पे, उसके बाद जो एनाटॉमी में वो डायग्राम दी हुई होती है ना, उसको आपको कॉपी पे उतारना है और उसकी लेबलिंग कर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आंखें बंद करनी है, एक्टिव रिकॉल करना है, अच्छा यहाँ पे ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे हमारी बॉडी में है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे आप मॉडल्स का भी यूज कर सकते हो ताकि आपको लोकेशन पता चले कि ये जो लिवर है कहाँ पे एग्जैक्टली लाई करता है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना, जब आपने डायग्राम यहाँ पे बना ली ना बुक पे, आपकी कॉपी पे, आपकी नोटबुक पे आपने एक डायग्राम बना दी, तो सिंपली उसको लेबल कर देना है। उसके बाद और एक डायग्राम खुद से बनानी है, अब इस बुक को बंद करना है, और एक डायग्राम खुद से बनानी है और खुद से लेबलिंग करना स्टार्ट कर देना है। इसकी मदद से ये होगा, आपको जो चीजें हैं ना वो बहुत ही आसानी से याद होगी। जहाँ पे आप अटकोगे ना वहाँ पे आप फिर देखोगे, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में मतलब लेबलिंग करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में डायग्राम्स बनानी ही पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि पहले ही प्रैक्टिस करो ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। पॉइंट नंबर 6, अटेंड डाइसेक्शन क्लास। डाइसेक्शन क्लास में आपको एक कैडेवर दिया जाता है, मतलब डेड बॉडी दी जाती है, और उसके बाद उनके जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे आप एक्चुअल में देखते हो कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं, या एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी कैसी होती है। तो आपको सारे के सारे जो डाइसेक्शन क्लास है ना उनको अटेंड करना है, क्योंकि वो आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा फाइनल ईयर तक। तो इसलिए अभी ये मौका है फर्स्ट ईयर में आपको अटेंड सारे के सारे क्लासेस करने पड़ेंगे। और हाँ, कहीं भी अगर आपको डाउट आ रहा है ना कि ये ऑर्गन मुझे नहीं दिख रहा है, ये बॉर्डर मुझे नहीं दिख रहा है, ये कैसे लेटरल है, ये कैसे मीडियल है, या कौन सी चीज कहाँ पे, कोई डाउट आ रहा है, तो आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो, या आपका अगर कोई दोस्त है वहां पे उससे भी आप पूछ सकते हो। मेन चीज यहाँ पे ये है, आपको ह्यूमन बॉडी में डाउट नहीं रखना है, यहाँ पे आपको डाइसेक्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। डाइसेक्शन के लिए आप वीडियोज भी देख सकते हो, कोई एक यूट्यूब चैनल थी, वो उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बोलूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हो। तो आपको मतलब डाइसेक्शन की वीडियोस भी आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। वैसे वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे होते हैं, मतलब अपने कॉलेज में वो भी अच्छे से ये जो कैडेवर है ना उसको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7, एनाटॉमी इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी। यहाँ पे क्या होता था, एनसीईआरटी जैसे कि आपने नीट में पढ़ा होगा, आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद की होगी, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है, इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, आपकी जो सीनियर्स हैं ना कॉलेज में उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पे वो आपको सिंपली एक मार्किंग देते हैं, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं से आपको फाइनली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। और साथ ही साथ जो कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे आप सिंपली जो कॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना उन सबको लाओ, और या जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं वो सारे के सारे कलेक्ट करो, और उनमें देखो कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आपको नोट डाउन करना है और उनका सोल्यूशन लिख देना है सिंपली। इसकी मदद से होगा ये, आपकी जो सारे के सारे कॉलेज के एग्जाम्स है ना वो बहुत ही आसानी से पास होंगे, और साथ ही साथ फाइनली आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें भी आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाओगे।
पॉइंट नंबर 8, डायग्राम बुक। आपको एक डायग्राम बुक देखने को मिलेगी जो कि आपको कॉलेज लास्ट में बोलता है लाने के लिए, लेकिन हमें लास्ट में बोला था तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अगर हमें पहले पता चलती ना तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा आने वाला था उससे। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए होते हैं और उनकी लेबलिंग करनी होती है हमें। खाली वहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए होते हैं और हमें उनकी लेबलिंग करनी है, ठीक है ना। तो उसकी मदद से आप क्या करते हो, आप उनकी लेबलिंग करते हो, बुक से देखते हो, लेबलिंग करते हो और पूरे साल यही करते रहते हो। तो उसकी वजह से आपकी जो डायग्राम्स है ना उनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है उस वजह से, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है लास्ट में लाना है, आप पहले ही लाओ वो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे कॉलेज में उसका नाम होता था कुछ ककर एक बुक आती है। आप भी देख लेना कि कहीं से जो आपका वो बुक शॉप होता है ना, तो वहाँ से आप देख लेना कि कब ककर बुक आपको वहाँ से मिल रही है, या अगर उसका PDF आपको मिल रहा है यूट्यूब पे तो वो भी ठीक है। मेन बात ये है आपको वहाँ से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है डायग्राम्स को। वहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दी हुई होती है, आपको बस लेबलिंग करनी होती है। तो उसकी मदद से भी आपकी जो एनाटॉमी है ना वो बहुत ज़्यादा आसान होती है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 9, रिवाइज रेगुलरली। देखो एनाटॉमी में आपको बहुत सारा कुछ याद करना पड़ता है, जैसे कि आपने अब देखा होगा। तो इसको याद करने के लिए एक ही सिंपल सा तरीका होता है, वो है रेगुलरली आपको रिवाइज करते रहना है इसको, ताकि आपका जो डेटा है वो टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में चला जाए और आपको लंबे समय तक वो याद रहे और आप फाइनली एग्जाम में वो लिख के आओ, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है स्क्रीन पे। ये सारे के सारे जो 9 पॉइंट्स है ना, इनको आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फॉलो करो ब्लाइंडली। मैं गारंटी देता हूँ आप एनाटॉमी को बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे यहाँ पे, और साथ ही साथ एग्जाम में भी एक्सेल करके आओगे, और फिर फाइनली मुझे कमेंट में लिख देना यहाँ पे, हाँ भैया आप बहुत सही बोल रहे थे, ठीक है ना। अब एक चीज़ फाइनली याद रखो यहाँ पे, एनाटॉमी को पढ़ने के लिए एक तो डेडिकेटेड होना जरूरी है और साथ ही साथ हार्ड वर्क करना जरूरी है। और ये मुझे पूरा यकीन है आप डेडिकेटेड भी हो और हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आप एक MBBS स्टूडेंट हो, ठीक है ना। MBBS वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये हर एक को पता होती है, ठीक है। और हाँ, अब आप सिंपली इन सारी की सारी टिप्स को यूज़ कीजिए, आपके एग्जाम को ईजी बनाइए, और फाइनली मुझे दुआ दीजिए कि इसने ऐसा बोला था, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए MBBS के रिलेटेड या इनके एग्जाम्स के रिलेटेड कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने आऊँगा यहाँ पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे, ठीक है। अभी टाइम मतलब एलो नहीं कर रहा था ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन अब करना पड़ा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।